मेरा नाम खेरुनिसा मेजबीन। देखने से कुछ लगता नहीं था कि इसको कोई दिक्कत होगी। कोई भी देख के नहीं कह सकता था कि इसको दिक्कत होगी। फिर इसको ये 1.5 साल की थी, इसको एडमिट करे वाड़ीलाल में। बोले इसको सर्जरी करेंगे, यहाँ से स्टील का पाइप डालेंगे। हमने दिल पे पत्थर रखे कि नहीं चलो सही हो जाएगा करके हमने एडमिट करे। इसको 5 दिन एडमिट करके रखे, फिर छुट्टी दे दिए 5वें दिन। बोले ऑपरेशन नहीं करेंगे। हम लोग ने वजह पूछे तो नहीं बताए, बोले नहीं, और दवा गोली भी नहीं दिए, बोले घर ले जाओ। अब घर लाए तो अब घर में किस तरह पालने का, बहुत परेशान रहती थी इसके पीछे। मालिश करूं, कुछ बोले कोई वो करूं, हर काम करी मैंने इसके पीछे। दूसरे बच्चों को भी देखने का, उनको भी स्कूल जाने का, सब देखने का, आदमी को भी काम पे जाने का, इसको भी लेके भागती। फिर एक दिन इसके पापा इसको कहीं से लेके आ रहे थे तो सैयदवाड़ी में टीचर मिली, तो उनने बताया कि आपकी बच्ची को वहाँ पर प्रभात में एडमिशन करवा दो। तो पूछे क्या क्या लगेगा भाई, फ़ोटो लगेंगे, जो भी जन्म पत्री जो वगैरह जो भी प्रूफ लगेंगे तो हम लेके जाएंगे। हम पहले आने वाली जो वर्कर्स होते हैं उनको हम समझाते हैं कि प्रभात क्या है और क्या काम करता है, कैसे बच्चों के लिए कैसे काम करता है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम इनको देने के बाद वो हमारे साथ में आते हैं किसी पेरेंट्स को बातचीत करने के लिए। ज़्यादातर ये बच्चों का वो अपने आप स्वीकार नहीं करते, मतलब मेरा बच्चा ऐसा है, वो दूसरा कोई जान नहीं पाए, उनको वैसा होता है दिमाग में। मेजबिन को जब सर्वे किया तो मेजबिन बिल्कुल नहीं चल पाती थी, मतलब जो चलती थी दोनों पैर से तो वो घसीट के चलती थी। तो तब जब उनके पेरेंट्स के साथ में बात हुई हमारी, तो मेजबिन की मम्मी ने बोला कि मुझे इससे ऐसा नहीं है कि उसको पैसे ही चाहिए या कोई डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन उनको बस किसी ना किसी तरह से वो चलती हो जाए ऐसा हमको चाहिए। ये 2.5 साल की थी फिर जब, अब ये 12 साल की पूरी होके 13वें साल में लगी है, और 4 साल हुआ इसने चलना सीखी है। और बाद में से ही ये जो ऐसे है ना, ऐसे करके ऐसे चलती थी, ये ऐसे ऐसे चलती थी ना, तू ऐसे चलती थी। तो ये कूलों में ना कांटे बन जाते थे, छाले पड़ जाते थे, ऐसे चलती थी ये। तो फिर जो इसको वो पाँव में पिनाने का दिए ना, तो बोले इसको पिना के अपने को पूरे में घुमाने का, तो हम लोग रोज़ पिना के इसको रोज़ घुमाते थे। तो जन्म के 3 साल के ड्यूरिंग उसको सभी फिज़िकल और रिफ्लेक्सेस सभी मूवमेंट आ जानी चाहिए, इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाना चाहिए। ज़्यादातर 3 महीने का होता है बच्चा तो उसको नेक कंट्रोल आ जाना चाहिए। 6 से 7 महीने के बीच में उसको थोड़ा सपोर्टिव सेटिंग या विदाउट सपोर्ट सेटिंग आ जाना चाहिए। बाद में क्रॉलिंग है, उसके बाद नीलिंग आता है, तो 1 साल के बाद उसको खड़ा रहने का शुरू हो जाता है। बच्चों को जैसे जैसे तकलीफ़ होती है, हम असेसमेंट करने के बाद उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है तो उस हिसाब से उनको करवाते हैं। ज़्यादातर हम बैलेंस के लिए फिजियोबेल है, पीनट बॉल है, और बाद में थोड़ा उसका स्टैंडिंग आए तो स्टैंडिंग बैलेंस के लिए उसको स्टैंडिंग बोर्ड है, ट्रैम्पोलिन है, तो उसमें बैलेंस का होगा। बर्थ के बाद उसका थोड़ा रिफ्लेक्सेस भी चेक करना चाहिए, वो फिस्ट मतलब मुट्ठी लगाता है कि नहीं लगाता है, खुली रखता है कैसा है, कुछ फाइन मोटर में भी कुछ पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, क्योंकि 6 महीने का बच्चा कुछ भी आप दो तो मुट्ठी में पकड़ लेगा। फिजियोथेरेपी के साथ सेंसर इंटीग्रेशन, मतलब विज़न, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट और टेक्सटाइल मतलब टच, तो इस सब का साथ में होगा तो इम्प्रूवमेंट ज़्यादा अच्छा आएगा। इतना जल्दी बच्चे को डायग्नोसिस हो जाए और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो इम्प्रूवमेंट अच्छे से मिल सके, उनको भी रिहेबिलिटेशन में फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ये बच्चों में 5 साल से 10 साल के पहले जो जितना भी ट्रीटमेंट अच्छे से मिल जाए तो बेनिफिट इतना ज़्यादा मिलता है।
सब दोस्त लोग के साथ खेलती कूदती हैगी। उन लोग नहीं अगर कंटालेगी तो दरवाज़ा बजाएगी जाके कि चलो मेरे साथ खेलो। नहीं खिलाएंगे तो फिर मुझे शिकायत देगी, बहू को आके शिकायत देगी मेरे को नहीं खिला रहे, चलो बोलो मेरे को खिलावें। बहुत से बच्चे दिक्कत करते कि ये बोलती नहीं है, इसको हम कैसे खिलावें। मगर बाजू में एक छोकरी वो बहुत समझती इसको, वो पक्की फ्रेंड है इसकी। अभी देखो ये समझ भी लेती है और चलना सीख गई, 4 साल हुआ, बैठना सीख गई और देखा देखी झाड़ू लगा लेती है, पोछा लगा लेती है, बर्तन भी धो लेती है। देखा देखी भाभी को देखती है ना करते तो कहती है मैं भी करूँगी। सुबह में उठेगी, बाथरूम जाएगी, फिर आके नाश्ता मांगेगी, नहीं देंगे तो बोलेगी रोटी बना के दो, नाश्ता दो, चाय दो, गरम करके दो, सब बोलती है। फिर हम लोग नाश्ता वास्ता देंगे, नाश्ता वास्ता करेगी, फिर बाहर खेलने जाएगी, खेल के आएगी, फिर खाने का टाइम होगा, खाएगी पिएगी, फिर कभी उसका मन होगा काम करने का तो साथ में काम करेगी। झगड़ना, गुस्सा होना, माफ़ी मांगना, सब कुछ करती है। इनको यानी खाना पीना देना, जैसे हरी सब्जी देते हैं हम लोग, वो सब देना करना, पानी बदलना, खाना बदलना, सब कुछ करती है। वो भी बच्ची है, बच्चे से प्यार से बात करोगे तो सब समझते हैं, तो बस वही था। प्यार की भाषा यानी सबसे बड़ी भाषा होती है, वही समझते हैं बच्चे, उसके अलावा कुछ नहीं समझ सकते। यहाँ पे मल्टी डिसेबल बच्चे आते हैं जिसके अंदर सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबल, हियरिंग इम्पेयर, विज़न इम्पेयर, सारी डिसेबिलिटी के बच्चे आते हैं और सबके साथ काम किया जाता है। जब बच्चा छोटा होता है तो अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर इसके लिए ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि ये वो एज होती है कि जिसके अंदर बच्चे को आप फिज़िकली, इंटेलेक्चुअली जितना आप उसको ट्रेनिंग के थ्रू उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और बच्चे का वो डेवलपमेंट स्टेज का एज होता है अर्ली इंटरवेंशन वो, तो उसके अंदर उसको स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेशन और ADL, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग का ट्रेनिंग जितना ज़्यादा दिया जाए उतना वो बच्चे के डेवलपमेंट में ज़्यादा उसका विकास होता है। ये कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जो टीचर्स ने क्रिएट किए हैं। जैसे ये मैं बोलूँ तो ये पिंसर मतलब पेन पकड़ने के लिए ग्रिप है। तो ये जब बच्चे को लिखना सिखाएंगे उससे पहले उसको ये पकड़ना तो आना चाहिए, और लिखने के लिए क्या हमको सीधा सीधा तो नहीं लिखना, हमको हमारा रिस्ट भी मोड़ना पड़ता है। तो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमने इस तरीके से डेवलप किया है कि इसमें ये हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं और इसको ऐसे भी रख सकते हैं, तो ये रिस्ट भी मुड़ेगा हमारा। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये है कि जितना जल्दी निदान और उतना जल्दी ट्रीटमेंट। महज़बीन जब सेंटर पे आई तब वो पूरा चल नहीं सकती थी, वो दोनों हाथों से घिसड़ के चलती थी। उसके फादर और मदर को हमको कन्विंस करने में थोड़ा देर लगा। मदर को जैसे जैसे क्लासरूम में बिठाया उसके साथ साथ जो मदर है वो बच्चे के साथ काम करते गए, और उन्होंने अपने बच्चे को तो देखा बट साथ में जो बच्चे क्लासरूम में काम कर रहे थे उनको भी देखा, और टीचर को देखा कि टीचर बच्चे दूसरे बच्चों के साथ जिनके पेरेंट्स अभी यहाँ पे नहीं है, जो बच्चे इंडिपेंडेंट आते हैं, तो उनके साथ भी टीचर का क्या काम करने का तरीका है, तो उन्होंने वो सीखा, फिर उनको ट्रस्ट आया, देन वो यहाँ पे रेगुलर आई और आज वो नॉर्मल स्कूल में जा रही है। उसका जितना जल्दी निदान हो जाए उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट चालू कर देना होता है। तो और जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट थेरेपी स्टार्ट होगा उतना ही जल्दी ये अर्ली इंटरवेंशन बेनिफिट देगा बच्चे को। जितनी जल्दी मैं कहती हूँ ऐसे बच्चे को ले जाना ट्रीटमेंट उतनी जल्दी बहुत अच्छा है। अगर ये 2.5 साल से और पहले मिल जाते ना यहाँ पे तो ये और अच्छी हो जाती। 1 साल वेस्ट हो गया इसका। मैं तो बोलूँ आज ले जाओ, अभी ले जाओ,
टाइम मत ख़राब करो, क्योंकि जितनी जल्दी जाओगे ना उतनी जल्दी तुम्हारा बच्चा एक्टिविटी करेगा, उसके अंदर बदलाव आएगा। बहुत बदलाव आया इसके अंदर। अपने हाथ से नहा लेती है, अपने हाथ से मेकअप कर लेती है, अपने हाथ से कपड़े पहन लेती है। सब स्कूल में सिखाया गया है, सब टीचरों ने सिखाए। मैं जब इनको दफ्तर में एक जोड़ी कपड़े डाल के भेजने का, टीचर काय के लिए, उसको हम कपड़े पहनना सिखाएंगे। तो टीचर लोग ने इसको कपड़े पहनना वहाँ पे सिखाए। अब हमसे सीखेगा नहीं बच्चा, हम माँ बाप पे, हमसे बच्चा लाड़ करेगा, फेंक के चले जाएगा, पर टीचरों से सीखेंगे। आईना देखना, कंघी करना। कश्मीरा बेन बहुत मेहनत करे, सब जितने भी अपने स्कूल के ना, सबका बहुत बहुत आभार। सब ने बहुत बच्चों का साथ दी और दे रहे हैं, और अल्लाह उनको भगवान की और ताकत देवे कि और देवे। भागम दौड़ी करी थी ना? हाँ, कैसे भागी थी, है ना? एक नंबर आई थी ना? ओके हुई थी ना? कितने खाई थी रसगुल्ले? कितने खाई थी बता, एक की दो? कितने खाई थी रसगुल्ले? कितने खाई थी? 2? बॉडी बन गई खा के।